पार्वती जी की परीक्षा लेने के बाद भगवान शिव ने सोचा कि अब पार्वती के माता पिता की भी थोड़ी परीक्षा ले लेनी चाहिए, और इस उद्देश्य से भगवान भोले शंकर एक 17-18 वर्ष के नट का रूप धारण कर लेते हैं। एक हाथ में डमरू और एक हाथ में सिंह लेकर नाचते गाते पहुंच जाते हैं हिमाचल नगरी में। जब हिमाचल नगरी में पहुंचे तो हिमाचल नगरी के लोगों ने देखा कि भाई ये नट बड़ा सुंदर नृत्य करता है, और नट का नृत्य देखकर लोग बड़े मोहित हो गए। हिमाचल नगरी के नारियां, पुरुष, नर नारी सभी नृत्य देखने आ गए। जब सब नृत्य देखने आ गए तो शिव जी ने अपना नृत्य ही रोक दिया। लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, अभी तो नाच रहे थे, अब क्यों रोक दिया? तो भोले शंकर ने कहा कि देखो, मैं ऐसे नहीं नाचता हूँ, निःशुल्क नहीं नाच दिखाता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोग को बुलाने के लिए मैंने नाच दिया, लेकिन जब तक मुझे कुछ मिलता नहीं तब तक मैं नाचता नहीं, क्योंकि नाच गाकर ही तो मैं अपना जीव को पार्जन करता हूँ, इसलिए मैं नाच नहीं दिखाऊंगा। हिमाचल नगरी के लोगों ने कहा, उनमें कुछ महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि अच्छा तो चिंता मत कर, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिलवा देंगे। राजा से, रानी से चल, रानी के पास चल, रानी नृत्य देखने की बड़ी शौकीन है और तुझे नाचते हुए इस प्रकार देखेंगी तो बहुत ही मोहित हो जाएंगी और अवश्य तुझे कुछ ना कुछ दे देंगी। उन औरतों ने जाकर मैना देवी को बहुत नृत्य की प्रशंसा की कि भाई हमारे राज्य में एक नट आया है, बहुत सुंदर नृत्य करता है, तुम अपने रंग महल में एक बार उसे बुलाओ और उसे नृत्य करने के लिए कहो, और साथ ही साथ बाकी जो प्रजा के लोग हैं उनको भी मौका दो नृत्य देखने का। बुलाओगी तो बड़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही अद्भुत नृत्य करता है, हमने तो आज तक इतना सुंदर नृत्य करते कभी किसी को नहीं देखा देवी, इसलिए जरूर। मैना देवी ने जब सुना तो मैना देवी ने कहा कि अच्छा, क्या इतना सुंदर नृत्य करता है, तो फिर ठीक है, बुलाने में क्या दिक्कत है, बुलाओ उसे। और बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो भोलेनाथ आए, नट का रूप धारण करके आए, और जब नट का रूप धारण करके नृत्य करने आए हिमाचल नगरी के राजमहल में, राजा के महल के रंग महल में जब वो पहुँचे नृत्य करने के लिए, सारी औरतें बैठे हुए थे, नर नारी बैठे हुए थे उनका नृत्य देखने के लिए। मैना देवी ने कहा कि नट, हमने सुना है कि तुम बहुत ही सुंदर नृत्य करके दिखाते हो, तो चलो हमें भी कुछ नृत्य करके दिखा दो, हम भी तुम्हारा नाच देख लें, तुम्हारा गायन देख लें। नट ने कहा कि महारानी, मैं ऐसे नहीं गाता हूँ, मैं तो शुल्क लेता हूँ तभी गाता हूँ और तभी नाचता हूँ, ऐसे नहीं। महारानी मैना देवी ने कहा कि अच्छा, हमसे शुल्क? अरे हम तो राजा हैं, मांग लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लेना, तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा। जैसी ही ये बात कही, नट ने कहा कि महारानी सोच कर बोलिए। मैना देवी सोच कर बोलिए, क्या बोल रही हैं, मुंह मांगा इनाम क्या सचमुच दे दोगे? मैना देवी ने कहा कि अरे क्या कमी है हमारे पास, तू मांग कर तो देख ले, पहले नाच तो सही, तू मुंह मांगा मांगना, हम दे देंगे। नट ने कहा ठीक है मैना देवी, वचन दे दो फिर एक बार। मैना देवी ने कहा कि अरे वचन दिया, तू जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा, अब तो नाच दिखा दे। नट ने कहा कि हाँ, अब ये ठीक बात लग रही है, 3 बार तूने कह दिया कि मुंह मांगा इनाम मिल जाएगा, अब मैं प्रसन्न हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी ने एक हाथ से सिंह घुमाना शुरू किया, डमरू घुमाना शुरू किया, कमर मटकाना शुरू किया, सिर और कमर पे हाथ रखकर नृत्य करना शुरू किया। और जब नृत्य करना शुरू किया, नाचने लगे, तो हिमाचल नगरी के लोग जो थे वो सम्मोहित होकर देखने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे कोई उनके ऊपर सम्मोहिनी विद्या का प्रयोग हो गया हो, इतने मोहित हो गए और बस एक टक अपलक देखते रहे। और देखते देखते शिव जी के साथ सारी राग रागिनियाँ भी आ गई, वो भी नाचने गाने लगी, गंधर्व भी आ गए, वो भी नाचने गाने लगे, देवता भी आ गए, अप्सराएं भी आ गई, क्योंकि आज स्वयं नटराज
नृत्य कर रहे हैं। जो नृत्य और कला के पिता हैं, जो नृत्य और कला के देवता हैं, जो नाट्य कला के देवता हैं, वो साक्षात आज नृत्य कर रहे हैं। तो अब इससे सुंदर भला दृश्य क्या हो सकता था। तो देवी देवता, अप्सराएं, राग रागिनियाँ, गंधर्व, यक्ष सब कुछ देखने आ गए, सब देखने आ गए कि आज शिव जी कैसा अद्भुत नृत्य कर रहे हैं। और शिव जी का अद्भुत नृत्य देखकर सारे के सारे सम्मोहित हो गए और हिमाचल नगरी के लोग तो अपलक देखते ही रह गए। और भगवान नृत्य करते रहे, नृत्य करते रहे और करते 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 अचानक कुछ देर बाद रुक गए। जैसे ही रुक गए, मैना देवी ने कहा कि अरे ये क्या हुआ, तुम तो रुक गए, तुम तो इतना सुंदर नृत्य करते हो, हम तो बस अपलक ही देखते रह गए, फिर रुक क्यों गए, करते रहो नृत्य, इतना सुंदर तो नाचते हो। जैसे ही यह बात कही, भगवान शिव ने कहा कि मैना देवी क्या कह रही है तू, मैं नाचता हूँ, बहुत सुंदर नाचता हूँ और ऐसी नाचता रहूँ, ये तो ठीक बात नहीं है। अब देख, सुबह से आया और शाम होने वाली है, सूर्योदय हुआ था जिस समय मैं आया था, और अब जो है वो सूर्यास्त हो रही है, और तू कह रही है कि मैं नाचता रहूं, सारा दिन बीत गया, ना मुझे पानी पिलाया, ना मुझे खाना खिलाया। चलो, नहीं खिलाया पिलाया, अब तुम मुझे मेरा इनाम दो और मैं चलूँगा, क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है, मुझे अपने घर जाना है भाई, अब मैं नाचना दिखा सकता। मैना देवी ने कहा कि अरे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी कैसे, कल फिर से आओगे ना नृत्य दिखाने। नट ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाला। मैना देवी ने कहा कि क्यों नहीं आओगे हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आऊँगा कि तुम लोग ना पानी पिलाते हो, ना खाना खिलाते हो, ना कुछ खाने पीने का पूछते हो, बस सारा दिन फोकट में नचवाते रहते हो, नचवाते रहते हो, नचवाते रहते हो। अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब चलो मेरा इनाम दो और मैं निकलूँ यहाँ से, बस इसी की जल्दी है। मैना देवी ने कहा कि अच्छा बता तुझे क्या चाहिए, लेकिन कल फिर से आ जाना, फिर से नृत्य दिखाना और इनाम दे दूंगी। नट ने कहा कि नहीं नहीं भाई, इतना तुमने थका दिया, नचा नचा कर पानी पीने तक का नहीं दिया मुझे, और बोल रहे हो कि नाचने दो इतनी गर्मी में। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। जब ये बात कही, अच्छा चल ठीक है, इनाम दे, तो फिर तो आओगे ना, इनाम अगर मिलता है। नट ने कहा कि चलो आज का तो इनाम दे दो, पहले आज जो वचन दिया है उसे तो पूरा कर दो, कल का कल देखेंगे, फिर दो तो पहले आज का। मैना देवी ने कहा कि चल ठीक है, क्या मांगता है बता, तुझे क्या चाहिए, क्या तू लेना चाहता है बता। जैसे ही नट से पूछा, नट ने कहा कि याद करो, तुमने वचन दिया था कि मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मैना देवी ने कहा कि बिल्कुल मुझे याद है, स्मरण है, मांग क्या मांगना है तुझे। मैना देवी ने सोचा क्या मांग लेगा, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद, क्या मांग लेगा, यही तो मांगेगा। और अकेला आदमी ज़्यादा मांग कर संभाल भी क्या लेगा, क्योंकि संभाल जमीन जायदाद अगर बहुत ले भी लो तो उसको संभालने की भी तो ताकत चाहिए, तो क्या मांग लेगा। मैना देवी ने सोचा कि जो मांगेगा वो दे देंगे, इतना तो हमारे पास होगा ही। अब नट ने, भगवान शिव जो नट बनकर आए हैं, उन्होंने कहा कि मैना देवी ये तेरे पीठ के पीछे कौन बैठा हुआ है। पीठ के पीछे, मैना देवी ने कहा कि मेरे पीठ के पीछे। मैना देवी ने अपना हाथ पीछे गया, हाथ पीछे गए तो देखा कि पार्वती जी बैठी हुई थी। पार्वती जी को छुपकर बैठकर वो भगवान का नृत्य देख रही थी। सामने लेकर आई और कहा कि अच्छा ये तो मेरी पुत्री है, अच्छा तो ये तेरी पुत्री है, तो मैना देवी ऐसा कर कि तू अपनी पुत्री का हाथ जो है मेरे हाथ में दे दे बस, और मुझे ज़्यादा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, मैं तो प्रेम का भूखा हूँ, और तू अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे दे, अपनी पुत्री का ब्याह मुझसे करा दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैना देवी ने जैसी ये बात सुनी, मैना देवी को आ गया क्रोध। मैना देवी ने कहा कि अरे बताओ, तू ठहरा नट, हम ठहरे राजा, हम ठहरे क्षत्रिय, और तू हमसे बराबरी करना चाहता है, बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता, तेरा दुस्साहस कैसे, तेरी नज़र मेरी पुत्री के ऊपर, ये तो बहुत ही गलत बात है, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। अभी सैनिकों को बुलाती हूँ। सैनिकों को बुलाया, सैनिक आ गए और शिव जी को पकड़ने के लिए चल पड़े, नट को पकड़ने के लिए चल पड़े। जैसे ही नट को पकड़ने के चले, नट वहाँ से भागे, भगवान वहाँ से भागे, लेकिन भागते नहीं, महल के अंदर ही कभी इधर उछलते, कभी उधर कूदते, वानरों की तरह इधर उधर सैनिकों से बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए घूम फिर कर फिर मैना देवी के सामने और कहते कि देख मैना देवी, तूने वचन दिया था, अब अपना वचन पूरा कर। तूने कहा था कि मुंह मांगा मिलेगा, तो अब चुपचाप अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में दे दे।
मैना देवी को और क्रोध आ जाए, मैना देवी की आंखें लाल, और सैनिकों को बुलाए कि सब मिलकर इसको पकड़ो, इसको मृत्यु दंड दो, इसे कारागार में बंद करो। सारी सजा सुना दी मैना देवी ने, लेकिन चारों तरफ महल में चहलकदमी मची हुई है, उपद्रव मचा हुआ है, सैनिक पीछे भाग रहे हैं और शिव जी उछलते कूदते कभी इधर कभी उधर भागते हैं और फिर घूम फिर कर मैना देवी के सामने कि मैना देवी चुपचाप अपनी पुत्री का हाथ अब मुझे दे दो, तुम्ही ने कहा था कि मुंह मांगा इनाम तो मिल जाएगा, लेकिन फिर अब क्या दिक्कत है। मैना देवी का क्रोध, मैना देवी का आपा और चढ़ गया। इतने में हिमाचल राज आ गए, देखे कि महल के अंदर पूरा उपद्रव, चहलकदमी, सैनिक दौड़ रहे हैं किसी को पकड़ने के लिए। कोई वानर घुस गया है क्या? ध्यान से देखा तो कोई वानर नहीं है, एक नट है, डमरू लेकर इधर उधर घूम रहा है, भाग रहा है, उछल कूद रहा है वानरों की तरह। और जब ये देखा हिमाचल राज ने मैना देवी से पूछा, क्या? मैना देवी ने सारा समाचार सुनाया। हिमाचल राज ने क्या किया, जो बचे हुए सैनिक थे उनको भी लगा दिया कि पकड़ो इस नट को, जितनी जल्दी हो सकता पकड़ो। सारे सैनिक पकड़े हुए और शिव जी बच बच कर घूम फिर कर इधर उधर जाते, कभी मैना देवी को फिर से चिढ़ा देते और फिर घूमते फिरते उछलते कूदते हिमाचल राज के पास आए और अपने नट रूप का त्याग कर दिया। भगवान अपने साक्षात कैलाशपति के रूप में, अवधूत रूप में खड़े हो गए, हाथों में त्रिशूल, गले में वासुकी, नाग और व्याघ्र चर्म धारण कर कर भगवान हिमाचल राज के समक्ष खड़े हो गए। और जब हिमाचल राज के समक्ष खड़े हुए, हिमाचल राज ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ, ये तो साक्षात कैलाशपति हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया और कैलाशपति ने कहा कि हिमाचल राज, विवाह की तैयारी करो, मैं शीघ्र ही बारात लेकर आऊँगा और तुम्हारी पुत्री से विवाह करूँगा, पार्वती से विवाह करूँगा, इस बात में तनिक भी संशय मत करो। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। हिमाचल राज ने अपना राज मुकुट निकाला और बहुत पछताए कि स्वयं कैलाशपति, स्वयं महादेव आए थे मेरी पुत्री का हाथ मांगने और मैं दे भी न सका। लेकिन चलो, प्रभु ने कम से कम मुझे इतना आश्वासन तो दे दिया कि वो पार्वती से विवाह करेंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है पार्वती की तपस्या सफल हुई है और विवाह की तैयारी करनी है। और विवाह की तैयारी में जोर शोर से लग गए हिमाचल राज। भगवान शिव कैलाश पर गए और कैलाश पर जाकर विचार करने लगे। पिता तो ठीक है, लेकिन माता को बहुत सारे संशय हैं। अब माता को सारी सच्चाई भी तो पता होनी चाहिए। लगता है मैना देवी को मेरी सच्चाई नहीं पता कि मैं कैलाश पर रहता हूँ, वनों में रहता हूँ, शमशान में रहता हूँ, और मुझसे वो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहती है। तो फिर भला कैसे? जब ये नहीं पता और माया में फंसी हुई है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। शिव जी ने कहा कि एक बार माता की और परीक्षा लेनी चाहिए, देखते हैं कितना दृढ़ संकल्प हैं ये लोग। लगता तो नहीं है माता, पिता भी ठीक है, पुत्री भी ठीक है, माता में कुछ गड़बड़ लग रहा है। शिव जी ऐसा सोचने लगे और सोचते हुए उन्होंने फिर से एक वैष्णव ब्राह्मण का रूप धारण किया और हिमाचल नगरी में फिर से प्रवेश कर गए। हिमाचल नगरी में हिमावन के राजमहल में जाकर, हिमाचल राज के राजमहल में प्रवेश कर कर अलख जगाने लगे और वहाँ पर जाकर जो है राजन को पुकारने लगे कि अरे ओ राजन, कहाँ पर हो तुम? हिमाचल राज भागते हुए आए, उन्हें खबर मिली कोई ब्राह्मण देवता बड़े रुष्ट हो गए हैं, क्रोधित स्वभाव के हैं, आए हुए हैं। गए ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हिमाचल राज, मैंने सुना है कि तुमने अपनी पुत्री का विवाह निश्चय कर लिया है, लेकिन तुमने मुझसे तो कोई सलाह लिया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे राज्य में ही आजकल रहता हूँ। हिमाचल राज ने कहा कि प्रभु, मुझे तो नहीं पता कि आप ब्राह्मण देवता हमारे राज्य में नए नए आए हैं, लगता है मैं तो नहीं जानता हूँ, इसलिए आपसे पूछा भी नहीं। अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे मैंने सुना है कि तुमने अपनी पुत्री का विवाह ठीक कर लिया। कम से कम पता तो करना चाहिए कि राज्य में कौन कौन से ब्राह्मण रहते हैं, कितने विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। मुझसे तुमने राय सलाह तो लिया ही नहीं कुछ, और फिर ये तो ठीक बात नहीं। हिमाचल राज ने कहा कि क्षमा करें प्रभु, जो भी है अब बता दे, राय सलाह दे दे। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि चलो, अब तुमने जब विवाह ठीक ही कर लिया है, वर निश्चय ही कर लिया है, तो फिर मैं क्या बोलूँ, ठीक ही है, बस इतना बता दो मुझे कि वर कौन है, कहाँ अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हो, किससे विवाह हो रहा है? ब्राह्मण देवता ने पूछा। हिमाचल राज ने सारी बात बताई कि मैं कैलाशपति भगवान शिव, भोले शंकर महादेव से मैं अपने पुत्री का विवाह निश्चय किया है, मैं उन्हीं से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, और उन्होंने वचन दिया है कि वो मेरी पुत्री से विवाह अवश्य करेंगे।
जैसे ही ये बात कही, ब्राह्मण देवता ने तो अपने सिर पकड़ लिए, सिर पकड़कर कहने लगे, राम राम राम, नारायण नारायण, कितना मूर्ख व्यक्ति है तू, कितना मूर्ख राजा है तूने क्या कर दिया, तूने कितना गलत निर्णय ले लिया। अब मैना देवी ने सुनी ये बात ब्राह्मण देवता की, दौड़ती हुई आई, ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि क्या हुआ ब्राह्मण देव, कोई उसमें त्रुटि है क्या? भोले शंकर में, कैलाशपति में कोई त्रुटि है क्या? मैंने तो सुना है वो सारे पर्वतों के बहुत बड़े राजा हैं। मैना देवी ने जैसी ये बात कही, ब्राह्मण देवता ने कहा कि इतना बड़ा झूठ, अरे बिल्कुल झूठ है मैना देवी, वो अवधूत, ना उसके कुल का पता, ना जन्म का पता, ना वर्ण का पता, कौन उससे विवाह करेगा? ना घर है, ना महल है उसके पास, छोटी सी झोपड़ी भी नहीं, कुटिया भी नहीं रखता, ऐसे ही खुले आसमान के अंदर जंगलों में भटकता रहता है, कभी बर्फीली पहाड़ियों में, कभी शमशान घाट में, यही तो उसका निवास स्थान है। तेरी पुत्री क्या सुख भोगेगी, जरा सोच तू। हिमाचल राज ने जैसे ही ये बात सुनी, हिमाचल राज ब्राह्मण देवता को समझाने लगे, नहीं नहीं ब्राह्मण देव, वो साक्षात सदाशिव, वो तो परम शक्ति हैं, उनको क्या आवश्यकता है इन सब चीज़ों की, वो उनके साथ तो वैसे ही जो चला जाता है वो आनंद में। अरे तू मुझे मत समझा ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता ने कहा कि तू मुझे मत समझा, मैं सारा सत्य जानता हूँ, और मैना देवी तू समझदार है, तू अपने पति को समझा ले अच्छे से, कुछ नहीं पता है इसको, मूर्ख है ये, और बहुत गलत निर्णय ले लिया अपनी। तू कैसी माँ है, तू चाहेगी कि तेरी पुत्री जो है शमशान घाट में रहे, तेरी पुत्री बर्फीली पहाड़ियों में घूमती रहे, भटकती रहे, यही चाहती है तू क्या? इसीलिए विवाह करेगी? क्या सुख मिलेगा उसे बता। अब जैसे ही ये बात के मैना देवी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी पुत्री को बड़े लाल प्यार से मैंने इसको पाला है, और ऐसे थोड़ी ना विवाह कर दूंगी। नहीं नहीं, आप बताइए मुझे, सत्य बताइए, सत्य क्या है? अरे मैना देवी, तू माँ है ना, कसाई तो नहीं है। मैना देवी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं माँ ही हूँ, मैं कसाई नहीं हूँ। तो फिर तू क्यों अपनी पुत्री का गला घोटने पर तुली हुई है? मैना देवी ने कहा कि मैं कहाँ गला घोट रही हूँ, मैं तो विवाह कर रही हूँ। कि अरे विवाह कर रही है तू, ऐसा पति, उसका ऐसा वर तूने चुना है कि वो तो उसकी हत्या करने के बराबर है। अरे कुछ नहीं होता, किसी राजकुमार से शादी कर देती, राजा से कर देती, उस शिव से, उस अघोड़ी से विवाह करने की क्या आवश्यकता थी तुझे? अब मैना देवी के तो गुस्से से आंखें लाल, और मैना देवी ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आपने मुझे अच्छा किया बता दिया, अब मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी, कोई राजा महाराजा से कर दूंगी अपनी पुत्री का विवाह, लेकिन वहाँ नहीं होने दूंगी। आपने ठीक समझाया प्रभु, अब मैं जाती हूँ। ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए। मैना देवी भी गई, कोप भवन में जाकर बैठ गई, चूड़ियाँ उतारी, काले कपड़े पहन गई, और जिद पकड़ ली कि मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। और जब ऐसा हुआ, चले गए। अब हिमाचल राज के तो सामने अंधेरा छा गया, अब करे तो क्या करें, आंखों के सामने सारा कुछ ठीक होकर फिर से बिगड़ गया। अरे भाई ये हो क्या रहा है? मन ही मन अपने गुरुदेव को याद करने लगे, और जब स्मरण करने लगे तो देव ऋषि नारद आए। देव ऋषि नारद आए, हिमाचल राज से पूछा क्या हुआ हिमावन, इतने चिंतित क्यों हो भाई, इतनी चिंता किस लिए है? हिमाचल राज ने सारी घटना सुनाई कि कोई ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने मैना देवी को ऐसे ऐसे बोल दिया, ऐसे ऐसे कह दिया। मैना देवी जिद पकड़कर बैठी है कि मैं तो विवाह होने ही नहीं दूंगी। कोप भवन में जाकर काली साड़ी पहनकर बैठ गई है, मान ही नहीं रही, ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही है, अन्न जल सब त्याग दिया है, जिद पकड़ लिया है कि विवाह कैंसिल करो, अब मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। नारद जी ने कहा कि अच्छा, कौन थे वो ब्राह्मण देवता, क्या नाम था उनका, पता वता लिया, पता वता कुछ समझ में आया नहीं, ऐसे ही उस पते पर जाकर ढूंढा, कोई मिला नहीं। अब नारद देवता सोचने लगे भाई कौन आया था। नारद देव ने क्या किया, देव ऋषि नारद ने ध्यान में बैठे और अपनी ध्यान शक्ति से, अपनी एकाग्रता की शक्ति से सारा दृश्य देख लिया कि कौन आया था वेश बदलकर और किसने ऐसा ऐसा कहा, और मन ही मन मुस्काने लगे। और नारद जी ने कहा कि हिमाचल राज, बस सारी समस्या का समाधान मिल गया, चिंतित मत हो, मैं अभी मैना देवी को 2 मिनट में मना कर लाता हूँ, तुम देख लो। और वो गए, मैना देवी के साथ कानाफूसी की। मैना देवी ने कहा मैंने सुना है कि वो अघोड़ी है, वो जंगल में रहता है, शमशान घाट में रहता है, उसके पास घर नहीं है, बाड़ी नहीं। नारद जी ने कहा कि सब झूठ है, वो ब्राह्मण बस नहीं चाहता कि तुम्हारी पुत्री का विवाह सही जगह हो जाए, कई शत्रु होते हैं। नारद देवता ने सत्य नहीं बताया कि स्वयं शिव जी आए थे परीक्षा लेने, बल्कि उल्टा सारी झूठी बातें बोलने लगे
कि सब झूठ है, ब्राह्मण ने सब झूठ बोला। मैना देवी, क्या तुझे मुझ पर संशय है मैं जो बोल रहा हूँ? अरे जरा मेरा भी विश्वास कर, शिव से सुंदर तो कोई है ही नहीं। उनका तो नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम, वो परम सत्य हैं, वो परम शिव और सुंदर हैं। उनसे सुंदर, सुंदर शब्द ही उनसे जुड़ा हुआ है। उनसे अधिक सुंदर त्रिदेवों में भी कोई नहीं है, ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना इंद्र, ना कामदेव, कोई उनके जैसा नहीं है। इसलिए वो अति सुंदर हैं। तू चिंतित मत कर, तेरी पुत्री आजीवन सुखी रहेगी, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तेरी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या भी की है। इसलिए है मैना देवी, तू उस ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है तुम्हारा कोई शत्रु है जिसने उस ब्राह्मण को भेजा होगा सारा खेल बिगाड़ने के लिए। इसलिए मेरी बातों पर विश्वास कर और मान जा। मैना देवी ने कहा कि देव ऋषि, आप कह रहे हैं तो आप तो मुझसे मिथ्या नहीं कहेंगे, इसलिए मैं मान जाती हूँ। और ऐसा कहकर मैना देवी विवाह के लिए मान गई, और नारद जी दौड़ते हुए गए भगवान शिव के पास, और भगवान शिव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु अब बहुत हो गया, अब क्षमा कर दो, मेरी गलती मुझे माफ़ कर दो। नारद जी से पूछा शिव जी ने कि हे देव ऋषि, तुमने कौन सी गलती कर दी? नारद ने कहा कि प्रभु मैंने ही तो गलती की है। एक समय मैंने आपसे प्रश्न किया था कि भाई भगवान विष्णु तो बहुत लीला करते हैं, लीला अवतार कहते हैं उनको, लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, और आप तो कभी लीला करते नहीं हैं। मैंने आपकी लीला न देखी। देख ली प्रभु, बहुत लीला देख ली। ये कुछ ही दिनों में आपने इतने रूप धारण किए, इतनी परीक्षाएं ले ली भक्तों की। नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं भगवान, अब नहीं। अब तो आपको ये विवाह करना पड़ेगा, अब तो विवाह करना पड़ेगा। मैं हिमाचल राज को वचन देकर आ गया हूँ भगवान कि आप कल ही बारात लेकर हिमाचल नगरी में पहुँचेंगे और विवाह संपन्न होगा। इसलिए आप विवाह कर लीजिए प्रभु, अब नहीं, बहुत देर हो गई, बहुत विलंब हो गया, बहुत प्रतीक्षा हो गई। इतनी परीक्षा, बेचारे साधारण मनुष्य इतनी कठोर परीक्षा लोगे तो कैसे उनका कल्याण होगा? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारद जाओ, हिमाचल राज को दे दो सूचना, कह दो कि मैं मान गया हूँ और कल ही बारात लेकर पहुँच रहा हूँ हिमाचल नगरी में। नारद जी ने कहा कि धन्यवाद प्रभु, आपकी इस कृपा से सारी भूमि जो है पाप से मुक्त होगी। आपके इस कार्य से, आपके इस विवाह से संपूर्ण जगत ही कृतार्थ होगा, संपूर्ण जीव जगत का कल्याण होने वाला है। इसलिए अब मैं भी विलंब नहीं कर सकता, मैं जाता हूँ, सबको निमंत्रण दे आता हूँ। सारे देवी देवता, राजा महाराजा, सबको मैं निमंत्रण, ऋषि मुनि, सप्त ऋषियों को भी निमंत्रण देकर आता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी, और आप विवाह की तैयारी कीजिए। कल हिमाचल नगरी में बारात लेकर पहुँचिए, हम सब आपकी प्रतीक्षा वहाँ पर करेंगे भगवान। शिव जी ने आश्वासन दे दिया। देव ऋषि नारद भी प्रसन्न हो गए, और शिव ने परीक्षा लेना भी बंद कर दिया। और भोलेनाथ कल की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब किस प्रकार से भगवान बारात लेकर पहुंचते हैं और विवाह संपन्न होता है, और विवाह में क्या और भी बाधा आती है, तो और भी बाधा आती है तो वो किस प्रकार से आती है, उसका क्या समाधान निकलता है, और शिव पार्वती मिलन का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इन सब चीज़ों को अगले व्याख्यान में हम श्रवण करेंगे। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Oh